नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में एक टूटी पुलिया के समीप पुलिस की बाइक सवार दो बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश जंगल के रास्ते फरार हो गया। इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष कुमार त्यागी ने बताया कि गुरुवार की देर शाम कैथोड़ा राजवाहे के समीप पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। रामराज की ओर से आ रही एक बाइक को रुकने का जब इशारा किया गया तो बाइक सवारों ने बाइक को राजवाहा पटरी की ओर दौड़ा लिया। पुलिस को पीछा करता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। इस दौरान बाइक छोड़कर भाग रहे एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश जंगल के रास्ते फरार हो गया। पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम नजाकत पुत्र अनीस उर्फ भूरा निवासी मवाना मेरठ व हाल निवासी ककरोली बताया। पुलिस को उसके पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस व बिना नंबर की बाइक मिली है। मीरापुर पुलिस द्वारा जो है टेढ़ी पुलिया पे चेकिंग की जा रही थी, टूटी पुलिया पे, और रामराज की तरफ से 2 संदिग्ध व्यक्ति जो है बाइक पे सवार होकर आ रहे थे, उनको रोकने का इशारा किया गया, लेकिन उन्होंने पुलिस पे जान से मारने के लिए से फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में एक मुठभेड़ हुई जिसमें एक बदमाश घायल हुआ। इसका आपराधिक इतिहास पता किया गया तो एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। लगभग 1 दर्जन से अधिक उस पर मुकदमे हैं। लूट, हत्या, डकैती और चोरी जैसे जघन्य अपराध किए हैं इसमें, और इसके खिलाफ जो है कार्रवाई करके इसे जेल भेजा जा रहा है। सर, इस पर मुकदमे कितने हैं? लगभग 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं इस पर। सर, इनाम भी है इस पर? नहीं, इस पर इनाम अभी पता नहीं है, इस पर इनाम नहीं है कोई। बागपत के बिनोली थाना क्षेत्र में युवक की हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 4 दिन से लापता युवक की बदमाशों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी और शव को गन्ने के खेत में फेंककर फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। घटना के बाद सीओ बागपत ओमपाल सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया और परिजनों से घटना के बारे में जानकारी ली। हालांकि हत्यारे कौन थे, इसकी जानकारी अभी तक नहीं लग पाई है। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। कल शाम को 11 तारीख को सिल्वर नगर दोनारा के एक व्यक्ति द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें विक्रांत नाम का एक 20 वर्षीय लड़के का गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आज सुबह जो है उसका फतेहपुर पुट्टी गांव के जंगल में शव प्राप्त हुआ है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पंचनामा भर भेज दिया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो इसमें संलिप्त पाया जाएगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनपद मुजफ्फरनगर में दीपावली पर्व को लेकर बाजारों में काफी रौनक देखने को मिल रही है। जहां धनतेरस पर्व को लेकर जनता ने काफी खरीदारी की, वहीं बाजारों में खरीदारी बढ़ने से व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। इस दौरान व्यापारी खुश नजर आए। जहां कोरोना महामारी को लेकर लगातार व्यापारी परेशान थे, वहीं दीपावली पर व्यापारी निश्चिंत दिखाई दिए, जिसके चलते बाजारों में रौनक फिर से लौटने लगी है। पहले से तो कमी है, पर लेकिन हाँ नॉर्मल है, ना ज़्यादा है ना कम है। तो ये कितने दिन का मेला लगाया गया है यहाँ पे? ये लगभग 3 दिन का मेला है। तो किस तरह की दुकानदारी की जा रही है इसमें यहाँ पे? दुकानदारी नॉर्मल रेट है, कोई वैसे। अच्छा, बाजार में कितनी भीड़ है? बाजार में भीड़ तो ज़्यादा नहीं है कोरोना के कारण। आपके पास क्या क्या आइटम है? हमारे पास सजावट का सभी सामान है। भीड़ तो बहुत है बाजार में, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी है, लेकिन कोरोना काल की वजह से दुकानदारी इतनी नहीं है, दुकानदारी बहुत ज़्यादा कम है। जैसे दीपावली का समय है, 1 ही दिन रह गया है, उस हिसाब से कोई भी दुकानदारी बिल्कुल नहीं है। क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में दुकानदारी होगी लोगों की? अभी देखते हैं, अब कल का दिन रह रहा है, देखते हैं क्या होता है। वैसे उतना काम नहीं है दुकानदारी न होने। शायद कोरोना काल का कारण है कि जब से कोरोना हुआ है तब से लोगों पे पैसा भी नहीं है, काम भी नहीं है, तो इस वजह से दुकानदारी बहुत कम हो रही है। सभी बहुत परेशान है। जनपद मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट परिसर में एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव के निर्देशन पर एसपीसीडी सतपाल अंतिल के नेतृत्व में पुलिस बल द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कचहरी परिसर में आने वाले सभी संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच की गई। वहीं कोर्ट के आसपास कैदियों से मिलने व बिना किसी कारण घूमने वाले लोगों से भी पुलिस द्वारा सख्त रवैया अपनाते हुए पूछताछ की गई। देखिए, जनपद भर में त्योहारों की सेंसिटिविटी को देखते हुए इसमें लगातार हमारे लेवल से सारी जगह पे ड्यूटियां लगाई गई हैं और
पूरी मोबाइल टीम्स हमारी जनपद भर में LIU के साथ में डॉग स्क्वाड के साथ में जनपद भर में चेकिंग अभियान इनके द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ है, खरीदारी ज़्यादा हो रही है, जहाँ पर महिलाओं का ज़्यादा आना जाना, वहाँ पर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ में चेकिंग कराई जा रही है। इसी के साथ साथ कोर्ट में भी आज चेकिंग देखिए, कोर्ट में हम डेली बेसिस पे चेकिंग होती है, जिसमें एक राजपत्रित अधिकारी के द्वारा डॉग स्क्वाड के साथ LIU की टीम के साथ पूरी तरह से कोर्ट कचहरी कंपाउंड की सुरक्षा व्यवस्था चेक की जाती है और इसमें अगर जो कोई संदिग्ध है उनकी तलाशी ली जाती है। इसी के क्रम में आज हमारे द्वारा यहाँ पर चेकिंग की गई है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। मुजफ्फरनगर में समाज सेवी मनीष चौधरी ने अपनी टीम के साथ दीपावली पर्व के अवसर पर पटेल नगर के वृद्ध महिला आश्रम में रह रही बुजुर्ग महिलाओं को कंबल, मिठाइयां और फल बांटकर दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। वृद्ध आश्रम का जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें ऊपर की मंजिल पर बन रहे वृद्धा आश्रम को पूरा बनवाने के लिए भी सहयोग दिया गया है। इस अवसर पर मनीष चौधरी ने कहा कि प्रभु श्री राम के चरणों का अनुसरण करते हुए समाज के हित में धार्मिक और सामाजिक कार्य करने का संकल्प देकर लगातार इस प्रकार के कार्य जारी रहेंगे। इस कार्यक्रम में मनीष चौधरी, समाज सेवी भ्रष्टाचार निवारक समिति के जिला अध्यक्ष मनोज पाटिल, हरीश पालीवाल, अंकुर जैन, ब्रजेश मित्तल, अखिल भारतीय हिंदू एकता दल के जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता, सभासद विकल्प जैन, वैश्य जागृति मंच के सुरेंद्र मित्तल, अवनीश चौधरी, कुणाल चौधरी, लक्की, समाज सेवी विक्की चावला आदि मौजूद रहे। हमारे शहर के प्रतिष्ठित समाज सेवी व हिंदूवादी नेता मनीष चौधरी जी ने आज इस दीपावली पर हमारे वार्ड में जो मुंगा देवी मुक्ता महिला आश्रम है, इसकी जितनी भी माताएं यहाँ पर रहती हैं, 7 माताएं, उन सबको कंबल, फल और पैसे वितरित किए हैं। बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने और उनकी युवा टीम ने यहाँ पर आकर इस वर्ष दीपावली इन वृद्ध महिलाओं के साथ मनाई और ऊपर जो भवन निर्माण चल रहा है उसमें भी अपना पूर्ण सहयोग देने का हमें उन्होंने विश्वास दिलाया है। मान्यवर, जैसा हमारा हिंदू धर्म का दीपावली का पर्व है, इस समय सभी सामाजिक संगठन और सभी हिंदू धर्म में जितने भी संगठन हैं सभी अपने अपने धर्म को लेकर अपने हर जगह दीपावली की जो खुशियाँ हैं सभी मिलजुल कर जो इस समय त्यौहार मना रहे हैं, उसके लिए एक मुख्य कड़ी में पटेल नगर स्थित वृद्धाश्रम जो कि हमारे विपुल जैन जी हैं, उनके विकल्प जैन जिनके संरक्षक में चल रहा है। बहुत अच्छा कार्य है। यहाँ पे जो महिलाएं हैं सबकी देखी बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो दीपावली वाले दिन हमारी पूरी टीम जैसे कि मनोज पाटिल जी, हरीश पालीवाल जी, सुरेंद्र मित्तल जी, पंकज गुप्ता जी, सभी संगठन पूरी अपनी युवा टीम, विक्की चावला जी, अन्य पदाधिकारी, हमारी जो युवा शक्ति संगठन इस समय जो कार्य कर रही है सामाजिक स्तर कर लेके, तो आज यहाँ पर हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनको जितनी हमारी वृद्ध महिलाएं हैं उनको कंबल और मिठाई देकर वितरित किया गया है और इस खुशी में दीपावली में वो हमारे साथ रहे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और भविष्य में इस आश्रम में और जैसे कि अभी निर्माण कार्य चल रहा है उसमें सभी हमारे साथियों की ओर से आज विकल्प जैन जी को एक वादा किया गया कि ऊपर इसमें जो भी निर्माण कार्य चल रहा है उसमें जो भी सहयोग होगा सभी टीम के जितने हमारे पदाधिकारी हैं सभी का विशेष सहयोग रहेगा और जैसा भी सभी का निर्णय होगा इसी के आधार पर विकल्प जैन जी के आप आश्रम में, वृद्धाश्रम में जैसे भी इनको सहयोग दीजिएगा हम अपनी पूरी ओर से कोशिश करेंगे। जय श्री राम। मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित NIC भवन में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जनपद के चयनित जूनियर इंजीनियर्स को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया, जहां अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे ईमानदारी एवं कर्म निष्ठा के साथ कार्य करें। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा कि मिशन रोजगार युवाओं के साथ योगी सरकार कार्यक्रम के दौरान निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के 1438 जूनियर इंजीनियर्स को आज नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सरकार में 1438 जेईस को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। धनतेरस के पावन पर्व पर 1438 लोगों के परिवार में, घर में उनकी बहुत प्रसन्नता का माहौल है कि लखनऊ से माननीय मुख्यमंत्री ने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से उनको सर्टिफिकेट देने का काम किया। ये नियुक्तियाँ 2013 में इनका नोटिफिकेशन हुआ था, 2016 में इनका एग्ज़ाम हुआ था। इतने लंबे समय की प्रतीक्षा के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं को रोज़गार देने की दृष्टि से बहुत व्यक्तिगत उसमें रुचि लेकर के और हमारे जल संसाधन मंत्री, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह
उनकी व्यक्तिगत प्रयास से इतने सब नौजवानों को रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है। और आज चूँकि दीपावली का पर्व है, धनतेरस है, तो आज का दिन बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। तो उन्हीं के प्रयास से यहाँ NIC मुजफ्फरनगर में भी जो मुजफ्फरनगर के हमारे 18 लोग 19 नौजवान उनको नियुक्ति मिलने का काम हुआ है और वो जेई बने हैं। इस अवसर पर मेरे सभी जो नवनियुक्त जेईज हैं इनको बधाई, माननीय मुख्यमंत्री को बधाई। मुजफ्फरनगर के मालवीय चौक पर ब्राह्मण समाज द्वारा पंडित मदन मोहन मालवीय जी की पुण्यतिथि मनाई गई। ब्राह्मण समाज द्वारा हवन यज्ञ कर मालवीय जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए उनको याद किया गया। साथ ही ब्राह्मण समाज के लोगों ने मालवीय जी के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया, जिसके बाद प्रसाद भी बांटा गया। इस आयोजन में उमा दत्त शर्मा, वरिष्ठ नेता राकेश शर्मा, अरविंद राज शर्मा, जिला पंचायत सदस्य हरेंद्र शर्मा, रेखा शर्मा, सात्विक भारद्वाज, मोहित, अमित, उत्तम चंद शर्मा, राहुल शर्मा, बिट्टू प्रधान, सुबोध शर्मा आदि मौजूद रहे। ये आज हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और महान शिक्षाविद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की पुण्यतिथि है। 12 नवंबर 1946 को ये दुर्भाग्य रहा कि वो आज़ादी नहीं देख सके। आज़ादी से पूर्व ही उनका देहावसान हुआ, लेकिन अपने जीवन में उन्होंने जो संघर्ष किया आज़ादी के लिए, और महामना मालवीय जी ने जो हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, दोनों काम एक साथ करना उस समय बहुत जोखिम भरा काम था। लेकिन आज पूरा समाज उनके सम्मुख नतमस्तक है, पूरा राष्ट्र उनका ऋणी है। और आज तक इस देश में केवल एक ही व्यक्ति को महामना की उपाधि मिली है और वो है पंडित मदन मोहन मालवीय जी। तो आज हम सभी लोग, पूरे समाज के, सर्व समाज के लोग आज यहाँ उनकी यादगार में एक यज्ञ, हवन और शांति पाठ करने के लिए आए हैं और उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। अमरोहा के हसनपुर में सरकारी हैंडपंप से गंदे पानी के साथ निकले कीड़े और अवशेष ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जहां पंचायत सचिव जांच को पहुंचे। आपको बता दें कोतवाली क्षेत्र के गांव डोमखेड़ा में जहां सरकारी हैंडपंप में गंदा पानी निकल रहा था, तो वहीं उसमें अजीबोगरीब चीजें निकलनी शुरू हो गई। जैसे ही ग्रामीणों को पता चला तो मौके पर भीड़ जमा हो गई और जब हैंडपंप चलाया गया तो पानी के अंदर हड्डी, मांस, खाल आदि सहित कीड़े पानी के साथ निकलने शुरू हो गए। जैसे ही ग्रामीण हैंडपंप चलाते वैसे ही उल्टी सीधी चीजें निकलना शुरू हो जाती, जिसकी शिकायत ग्राम सचिव से की गई। जिसके बाद ग्राम सचिव मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। अमरोहा के हसनपुर नगर सहित जगह जगह जमकर धनतेरस पर सोने चांदी के बर्तनों और गणेश लक्ष्मी के कैलेंडरों की भी बिक्री के लिए भीड़ उमड़ी। आपको बता दें कि नगर सहित तहसील क्षेत्र के कस्बा सैद नगरी, रहरावे, उजारी आदि सहित जगह जगह धनतेरस के पावन पर्व पर श्री गणेश लक्ष्मी पूजन के कैलेंडर, सोने चांदी के आभूषण और बर्तनों की भी जमकर खरीदारी हुई। बताया जाता है कि धनतेरस पर्व पर सोने चांदी के आभूषण, बर्तनों की खरीदारी लक्ष्मी पूजन करके शुभ मानी जाती है। जैसे ही खरीदारी करते हैं वैसे ही लक्ष्मी गणेश धन के भंडार भरते हैं। बाजार में गणेश लक्ष्मी के कैलेंडर खरीदने और सर्राफा दुकानों से आभूषण सहित सोने चांदी के सिक्के खरीदने वालों तथा बर्तनों की दुकानों से जमकर बर्तन खरीदने वालों की भीड़ जुटी रही। अमरोहा के गांव पावरार में कुछ केवट व मल्लाह समाज के लोग गंगा की रेती कई वर्षों से लगातार पलेज लगाते आ रहे हैं, जो कि गंगा में उत्तराखंड से बंगाल की खाड़ी तक पलेज लगाई जाती है। कुछ लोग भूमिहीन हैं, वह अपनी पलेज में खरबूजा, तरबूज, टमाटर की फसल उगाया करते हैं और यह सब्जियां मंडी आड़ती से पैसे उधार लेकर पलेज लगाते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अपनी पलेज लगा रहे थे। उनका कहना है कि हमारी पलेज बुलंदशहर की सीमा में थी। उनसे जनपद अमरोहा वन विभाग के कर्मचारी महावीर फॉरेस्ट गार्ड पैसे वसूली का दबाव बना रहे थे। जब उन्होंने कहा कि उनकी पलेज बुलंदशहर की सीमा में है और वसूली न देने पर उसने कुछ वन कर्मियों के साथ महावीर, सुमित राठी गंगा की 2 धार पार करके और बुलंदशहर की सीमा में पलेज और झोंपड़ी में आग लगा दी, जिससे कि उनका काफी नुकसान हो गया।
मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के प्रांगण में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करते हुए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने रंगों से दीपक बनाकर एवं कैंडल उड़ाकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। दीपावली के पर्व के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिंदू एवं मुस्लिम महिलाओं ने मिलकर इस पर्व को मनाया एवं हिंदू मुस्लिम एकता के प्रति सभी महिलाओं से सभी क्षेत्रवासियों को एक प्रेम भाव के साथ रहने की प्रेरणा दी और सभी क्षेत्रवासियों से अपील की कि सभी धर्मों को मिलकर एक दूसरे के साथ त्योहार मनाने चाहिए। इस कार्यक्रम में प्रभारी बीडीओ व सहायक विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह एवं प्रभारी सहायक विकास अधिकारी पंचायत संदीप कुमार, ग्राम पंचायत सचिव पुष्पेंद्र बालियान, भूपेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल के गांव कुटेसरा में पुलिस चौकी पर तैनात हेड कांस्टेबल मनोज कुमार की बीमारी के चलते हुई मौत पर चरथावल थाना प्रांगण में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह सहित पुलिसकर्मियों व चरथावल क्षेत्र के सभी पत्रकारों ने 2 मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, कांस्टेबल महेंद्र, शक्तिदेव त्यागी, जयवीर सैनी, मुस्तकीम राइन, ताहिर त्यागी, राजेश शर्मा, गौरव चौटाला, मुस्तकीम, असलम, जावेद आलम, आमिर त्यागी, कपिल राणा, सैयद सलमान, मोइन त्यागी आदि मौजूद रहे। बाल विकास एवं पुष्टाहार योजना के अंतर्गत नई व्यवस्था के तहत अब स्वयं सहायता समूह द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती व धात्री महिलाओं, 11 वर्ष से 14 वर्ष तक की स्कूल न जाने वाली किशोरियों, 6 माह से 3 वर्ष तक के, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के और अति कुपोषित बच्चों को पुष्टाहार की जगह अब ड्राई राशन वितरित किया जाएगा। इसी के तहत चरथावल विकास खंड के गाँव ज्ञाना माजरा स्थित प्राथमिक विद्यालय में खंड विकास अधिकारी तुलसीराम प्रजापति, बाल विकास अधिकारी राजेश कुमार गौड़, एडीओ आईएसबी राजेंद्र सिंह, ग्राम प्रधान कंवरपाल, सचिव खुर्शीद आलम की मौजूदगी में बच्चों किशोरियों को ड्राई राशन, गेहूं, चावल, चने की दाल, घी, मिल्क पाउडर आदि वितरित किया गया। ग्राम पंचायत ज्ञाना माजरा में ड्राई राशन वितरण की जिम्मेदारी दुर्गा महिला स्वयं सहायता समूह को सौंपी गई है। कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी तुलसीराम प्रजापति, बाल विकास अधिकारी राजेश गौड़, सहायक विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह, ब्लॉक मिशन मैनेजर संदीप कुमार आदि मौजूद रहे। आज ग्राम पंचायत ज्ञाना माजरा में जो समूह की महिलाओं द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से जो राशन वितरण किया गया है उसका उद्घाटन किया गया है और इसके साथ साथ जो धात्री महिलाएं हैं, 0 से 6 साल की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन सबको ये राशन वितरण का प्रोग्राम कराया गया है। ये किसके द्वारा प्रोग्राम संपन्न हुआ? मेरे प्रोग्राम में मेरे द्वारा ग्राम प्रधान और बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्रतिभाग किया गया है और गांव की जितनी महिलाएं हैं उनको भी द्वारा भी स्वयं सहायता महिलाओं द्वारा भी प्रतिभाग किया गया है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल ब्लॉक के कॉन्फ्रेंस कक्ष में किसान स्वाभिमान एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरीश राणा के द्वारा पत्रकारों को सम्मानित करने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिरालसी से डॉक्टर योगेंद्र सिंह व राकेश राणा और एडीओ सहेंद्र सिंह राणा द्वारा पत्रकार बंधुओं को सम्मानित किया गया। इस उपलक्ष्य में डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि एसोसिएशन के अध्यक्ष निष्पक्ष कार्य प्रणाली व किसान मजदूर हित में विश्वास रखते हैं, तो वहीं एडीओ सहेंद्र सिंह राणा ने कहा कि पत्रकार समाज का आईना है, जिनको सही व गलत कार्य को जनता के सामने उजागर करते हैं और किसान एसोसिएशन का उद्देश्य भी सही गलत की परख करने के बाद निर्णय करने का है। मेरठ के बहसुमा में सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल बहसुमा में आज धनतेरस का पर्व बड़े ही धूमधाम और उत्साह पूर्वक मनाया गया। भारतवर्ष में यह उत्सव बड़ी श्रद्धा और जोश के साथ मनाया जाता है। इस पावन अवसर पर विद्यालय परिसर में एक खूबसूरत रंगोली अध्यापकों द्वारा बनाई गई। बच्चों के द्वारा दीपावली से संबंधित ऑनलाइन प्रतियोगिताएं कराई गई, जिसमें नर्सरी कक्षा के बच्चों के लिए कैंडल मेकिंग, प्राइमरी सेक्शन के लिए दियाज डेकोरेशन कंपटीशन और सीनियर बच्चों के लिए रंगोली मेकिंग कंपटीशन प्रमुख रहा। इस प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बहुत सुंदर सुंदर मोमबत्ती व दिए बनाकर अपनी फोटो, नाम व कक्षा के साथ अपने अध्यापक व अध्यापिका को भेजी है। बच्चों ने सुंदर रंगोलियां बनाकर भी अपने फोटो के साथ प्रेषित की। यह दीपावली के उपलक्ष्य में दीप सज्जा प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजित किया गया है सेवा भारती बहसुमा द्वारा। इसमें बच्चों ने 1000 दीपकों को विभिन्न प्रकार की कला से सजा करके 10-12 स्थानों पर उनको प्रदर्शित किया है अपनी कला को दीप सज्जा के माध्यम से। ये बच्चे सब सिलाई केंद्र के हैं और अपने जो यहाँ पर शिक्षा केंद्र और कोचिंग केंद्र चलता है उसके बालक हैं। ये सेवा कार्य सेवा भारती बहसुमा द्वारा चलाए जा रहे हैं।
तो अपने डॉक्टर आते हैं मेरठ से, संतरपाल जी प्रजापति, वो चिकित्सा केंद्र चलाते हैं। और यहीं की एक बहन है, वो सिलाई केंद्र चलाते हैं। 2 ग्रेजुएट बालिकाएं हैं, वो करिए। सेवा भारती एक रजिस्टर्ड संस्था है जिसका प्रांत का केंद्र मेरठ शंकर आश्रम है और इसके द्वारा मेरठ प्रांत के 28 जिलों में 1200 सेवा कार्य चलाए जा रहे हैं। इसमें 3 प्रकार के सेवा कार्य यहाँ चलते हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और सिलाई केंद्र। चौथा आयाम सामाजिक संस्कार का है, जिसके अंतर्गत भक्ति सत्संग केंद्र, भारत माता भक्ति केंद्रम और ऐसे सेवा कार्य चलते हैं। साप्ताहिक या दैनिक ऐसे ये सेवा के उपक्रम चलाए जा रहे हैं। महानगर मेरठ में ऐसे 15 चिकित्सा केंद्र चलाए जा रहे हैं, होम्योपैथी के और एलोपैथी के भी 3 चल रहे हैं। तो जो 10 रुपये लेकर के सामान्य गरीब परिवारों को चिकित्सा बच्चों को दिवाली का पर्व आया है, इस पर सभी को प्रोत्साहन मिट्टी के दिए एक बच्चों को सम्मान दिया जा रहा है और सभी को जागरूक किया जा रहा है कि इस बार दिवाली सारे तरीके से मनाएं, ग्रीन पटाखे फटते हैं। उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया हुआ है। हमारे महानुभाव आए हुए। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।